ताल्लुक से आपको जानकारियाँ देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। बेसिकली इस जीत के अंदर हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि एमआईएम को जिताने के लिए, क्योंकि हमने पूरे चुनावी प्रचार के दौरान जो देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हमारा वहाँ पे प्रचार किया, अपने स्टेज के ऊपर से कहिएगा या पत्रकार परिषद लेकर लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि एमआईएम को वोट नहीं देना है करके। तो हम तो सबसे पहले उनका धन्यवाद देते हैं कि महफिल उनकी सस्ती थी लेकिन नाम हमारा हो रहा था वहाँ पे। हम इस इलाके के अंदर, बिहार के इस सीमांचल इलाके के अंदर हम लोग 5 साल पहले गए थे और 5 साल पहले जाने के उस वक्त नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ये साथ में मिलकर आए थे, सेक्युलरिज्म की दुहाई दिए थे और लोगों के वहाँ पे एक ही मंशा थी कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है तो हमको एक साथ मिलकर आना है। और उस वक्त उन्होंने वोट दिए। हमने बहुत उनको कहा था कि मतलब ये गठबंधन तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिलने वाले हैं। ये 2015 के अंदर हमने अपने चुनावी प्रचार के अंदर हमने ये कहा था, लेकिन नतीजा यही हुआ कि 1.5 साल के बाद नीतीश कुमार साहब जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए और अब जब दोबारा आए तो इस तरह का कंफ्यूजिंग इलेक्शन लोगों के बीच में कराए कि रामविलास पासवान साहब की पार्टी कहती कि हम नीतीश कुमार साहब के साथ नहीं जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। रामविलास पासवान की पार्टी कहती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम नीतीश कुमार को जेल में डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये जो एक कंफ्यूजिंग स्टेट तैयार किया गया था, बाद में हमको सबको मालूम था कि ये सब एक साथ मिलकर आने वाले थे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वहाँ की जनता ने किसी भी तरह का जो कोशिशें हो रही थी एमआईएम को हराने के लिए, वो कोशिश को नाकाम करते हुए ताकत के साथ एमआईएम के साथ खड़े रहे। और उनके कितने ऐसे कांग्रेस के पत्रकार परिषद हुए हैं जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हम इनके आने से हमको नुकसान होगा। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि 70 सालों तक हमने तुम्हारे फायदे, तुम्हारे नुकसान, यही हमने सोचा है। अब हम इलेक्शन जो लड़ेंगे हम हमारे फायदे के बारे में सोचेंगे और हमारा फायदा इसके अंदर था कि हम इलेक्शन लड़े तो हम जीते। और ये कहना कि एमआईएम की वजह से सत्ता नहीं आई है करके, तो ये इस बात का घमंड और गुरूर है कांग्रेस पार्टी को कि जो इतनी बड़ी सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो किस मुकाम के ऊपर आ गई। तो मेरे ख्याल आखिरी 19 सीटें उनको मिली हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी। तो हम ये चाहेंगे कि वो अपने गिरेबान के अंदर झाँककर देखें कि हमारी क्या कमियां रह गई है करके। और अब ये चीखना चिल्लाना, ये औरतों के जैसा रोना, ये बंद कर दीजिएगा कि हमारे को हम जो हार रहे हैं उनकी वजह से। मतलब जीतते हैं तो उनके गांधी परिवार की वजह से जीतते हैं, तो नहीं राहुल गांधी का चमत्कार हो गया है। हारे जहाँ पर किसी का अवैसी के ऊपर हमें पूरा ठड़ा फोड़ दो करके। तो ये जो है कि लोगों को समझ में आ चुका है। हमारे को तकरीबन 5.25 लाख वोट वहाँ पर मिले हैं, यानी कि जिन 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हमारे को हमने विशेष तौर से जो हमारे को ऐसा लग रहा था ये 6 सीटें हमारी आएगी, तो हर सीट के ऊपर हमारे को 60,000 के ऊपर ही हमारे को वोट्स मिले हैं। अगर हम 20 सीटें लड़े हैं तो एक अनुमान लगा दीजिएगा, एक एवरेज भी अगर निकालते हैं तो 60-60 हज़ार वोट हमारे को मिलना वहाँ पे बहुत बड़ी बात है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पर हमारे बिहार के अध्यक्ष करुण इमाम साहब लड़े हैं, वहाँ पर 90,000 वोट्स मिले हैं। कोचा धामन जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो लोग बोलते थे कि नहीं ये निकलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर इनका वो है, तो वहाँ पर भी तकरीबन 38,000 की लीड से जीते हैं। 38,000 की लीड से ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं लड़ते थे तो हमारी सरकार बन जाती थी। हमने ये साफ कहा है कि इस देश से अगर किसी को भगाना है, इस देश से अगर किसी की सत्ता नहीं आना है तो वो भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए जो करना है वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप एक तरफ बोलेंगे कि नहीं ये तो आए हुए हैं इनको जिताने के लिए, ये क्यों लड़े हैं,
इनके लड़ने से हमको नुकसान हुआ है, हम क्या आपके नुकसान का हमने ठेका लेके रखे हैं क्या? आपको कितना नुकसान हो रहा है करके आपको इतना ही लगता है तो आप बात करते हैं, वैसे साहब से बात करिएगा कि साहब आप भी हमारे साथ आइएगा करके। लेकिन एक तरफ ये बोल रहा हूँ, कहना है कि हमारी सरकार आपकी वजह से आई है करके। अभी 5 आए हैं, हमारी उम्मीद है वहाँ पर बिहार के अंदर ये सीट कम से कम 6 सीटें आएंगी। हमारी एक सीट जो पिछले साल हमने जीते थे बाई इलेक्शन के अंदर, जो किशनगंज की सीट थी, वहाँ पर अगर आप आंकड़ों के ऊपर नजर डालें कि जो पार्टी हमको कहती है कि हम वोट काटते हैं, आप अगर देखेंगे कि 10 महीने पहले जो किशनगंज का चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर हमारा कैंडिडेट जीता था खमरुल हुदा साहब, उनको 70,000 वोट मिले थे। मी त्याचं स्वागतच करू आणि मला असं वाटतं, मला स्वतः असं वाटतं, मला माहीत नाही की पार्टीचा काय स्टँड असेल, कारण माझ्या पार्टीचं स्टँड जे आहे, माझे अध्यक्ष बॅरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहेब हे तय करतील. पण कोणतीही पार्टी असू द्या, स्थानिक लेवलचं जेव्हा इलेक्शन्स होतो तर सगळ्यांनी एकटं आपली आपली ताकद आजमायची, हे सगळ्यांनी करायचं. म्हणजे आपल्यालाही कळेल की आपली ताकद कुठे आहे. म्हणजे मी हे सल्ला सगळ्यांना देत आहे. वंचितने तसा निर्णय घेतला असेल तर खूप चांगली गोष्ट आहे. मी शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा हे जे अलायन्स झालेलं आहे तिघांनाही हे सांगतो की लोकल लेवलवर आपण एकटं लढू आणि नंतर निवडून आल्यानंतर कुणाशी अलायन्स करायचं आहे, पोस्ट इलेक्टोरल अलायन्स कुणाशी आपण करायचे आहे आपल्या हातात असते. वंचित सोबत जाणार का तुम्ही? नाही, त्यांनी असा निर्णय घेतला असेल तर मग जाण्याचा प्रश्नच नाही आहे ना. निवडणुकीमध्ये घेतला पण आफ्टर निवडणूक तुम्ही जाऊ शकता. आफ्टर निवडणूक सगळं ऑप्शन्स आमच्याकडे असेल. बिहारमध्ये तुम्ही आणि बसपा सोबत लढला, महापालिकेमध्ये लास्टमध्ये औरंगाबाद पूरे देश में इतनी तकलीफ, 20 सीट लड़े तो ये 20 सीट क्यों लड़े हैं करके उसमें लड़ेंगे। आपकी ख्वाहिश भी इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे मेरा साहब कि आपकी ख्वाहिश वहीं पे नहीं दूसरी जगह पे भी। लेकिन कैसा है कि अब आप ये हमको ये बोलेंगे कि आप महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें क्यों नहीं लड़े हैं? 48 सीटें एमआईएम तो महाराष्ट्र के अंदर इतनी ताकतवर हो गई थी, आप क्यों नहीं लड़े हैं करके। कांग्रेस ने 25 लड़ी थी, कितने जीती? एक जीती ना पूरे महाराष्ट्र के अंदर। कांग्रेस ने लोकसभा की सिर्फ 1 ही सीट जीती। एमआईएम ने कितनी लड़ी थी? 1 जीती, कितनी? 1। अब आप ये बताइएगा, जहाँ पर से जीतना अगर हमारा मकसद है तो हम हमारे उसके ऊपर फोकस करें ना। और हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्टार्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे पास एक ही स्टार है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। अब 250 सीट के अंदर हम खड़े करवा डालें और हर कोई बोलेगा कि मुझे असद साहब की 4 सभाएँ चाहिए, तो मुमकिन है क्या? अब हम नए स्टार्स तैयार करेंगे, आप भी ज्वाइन करेंगे। एकदा ते कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये येऊन बघितलं तर कोचा धामणसारखी कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये अनेक नॉन मुस्लिम्स लोक राहते. आपल्याला आश्चर्य वाटेल, यूट्यूबवर जाऊन बघितलं असेल तर अनेक हिंदू लोक, मी फक्त एका समाजाचा बोलतो नाही, हिंदू लोक जे टीका लावून आमच्या कॅन्डिडेटच्या स्टेजवर येऊन भाषण करत होते की आम्हाला हे कॅन्डिडेटला जिंकून आणायचे आहे. का? की त्यांनी आम्ही इम्तियाज जलीलला बघून मत दिले असं नाही आहे. ते आमचे कॅन्डिडेट्स इतकं चांगलं सिलेक्शन आम्ही केलं होतं त्यांचं की त्यांचं सामाजिक कार्य इतकं मोठं होतं आणि इतकं चांगलं काम होतं त्यांचं की त्यांच्यामुळेही आम्हाला खूप फायदा झाला. असं नाही आहे आम्ही कुणालाही उभे केलं आणि लोकांना कन्व्हिन्स केलं की बाबा यांना वोट द्या. लोक त्या कॅन्डिडेट्सलाही ते पसंत करत होते की नाही खूप चांगला माणूस आहे. तर असं सांगा की फक्त मुस्लिम बहुल एरियामध्ये मला वाटतं की हे चुकीचं आहे. अनेक असे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहेत. किशनगंज एरियामध्ये जेव्हा आम्ही निवडून आलो होतो 70,000 मतं मिळाले होते, ते अनेक हिंदू बांधवांनी आम्हाला मतं दिले होते. हे खरी गोष्ट आहे की सीमांचल जे आहे ते मुस्लिम पॉप्युलेटेड आहे. पण असं नाही आहे की मुस्लिम पॉप्युलेटेड म्हणजे मुस्लिम पॉप्युलेटेड. म्हणजे हेच अर्थ असेल तर इम्तियाज जलील जे जिंकून आला औरंगाबादमध्ये ते क्या फक्त मुस्लिम बहुल एरिया होता म्हणून ते निवडून आला? अनेक लोकांनी मत दिले ना मला. का दिले? आणि आपल्याला माहीत नाही आहे का की पूर्ण दलित समाज आपल्या आशीर्वादाने माझ्यासोबत होतं. अनेक हिंदू बांधवांनी, अनेक हिंदू यंगस्टर्सनी मला मत दिले. आणि हे सांगा सी अल्टिमेटली क्या है, जीत जीत होती है, हार हार होती है. अब हम जीत गए हैं, अब जिसका आगे जिसको जैसा समझना है समझना. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कुछ इस तरह का एक साठगांठ किया था कि हम दोनों के अंदर ही होना चाहिए, यहाँ से एमआईएम को हटाने का है करके. वो एक सीट हम हारे हैं और हमको मालूम है कि वहाँ पर क्या क्या हथकंडे अपनाए गए हैं, क्या क्या साजिशें वहाँ पर खेली गई है कि एमआईएम की ये सीट, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था
कि मतलब MIM के 5 सीट आ जाएंगे। वैसे तो किसी ने भी नहीं सोचा था, मतलब हम लोगों का इतना यकीन था कि हमारी सीटें आएंगी जो ज़मीन के ऊपर हम काम कर रहे थे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब अवैसी साहब की जो तड़प थी बिहार के लिए, उनको ना मैंने इतना प्रचार ना तेलंगाना में देखा ना महाराष्ट्र के अंदर जितना वो बिहार के अंदर किए। मैंने खुद तकरीबन 7 सभाएं लिया है। एक दिन के अंदर मैंने तो रिकॉर्ड किया था कि 13 सभाएं लिए थे। मतलब सुबह 9 बजे जब मुझे बोला गया कि सुबह 9 बजे पहली सभा में करके, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि 9 बजे कौन उठता होगा और जाता होगा करके। लेकिन 9 बजे भी मतलब वहाँ पर लोग इंतजार में बैठते थे कि MIM के सांसद आने वाले हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हम ये समझते हैं। हमको दुख इस बात का यकीनन है कि सारी उम्मीदें, देखिए हमारा तो ये नहीं था कि हम सत्ता हासिल करना चाह रहे थे, हम अपनी ज़मीन तलाश कर रहे थे, वो ज़मीन हमारे को मिली। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो गर्व से कह रहे हैं, मैं भी उनके नेताओं के बयान सुन के आ रहा हूँ कि मोदी साहब का जादू अभी भी बहुत चल रहा है और मोदी साहब है तो मुमकिन है करके, तो कतई मुमकिन नहीं है। आप देखेंगे कि 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली थी, उन सीटों का अगर हिसाब किताब लगाए तो तकरीबन 250 सीटें जो है, असेंबली की सीटें जो है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व था। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अंदर पिछले साल के अवसर, और आज उनको 31 साल के लड़के से नीचे आना पड़ रहा है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो तेजस्वी यादव है। हम उनको उनके कार्य के लिए, उनकी मेहनत के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन हमें भी उतना ही सरप्राइज हुआ और उतना ही हमारे को भी अचंभे में आ गए थे हम कि कोई नहीं, किसी भी मीडिया हाउस में नहीं बोला था कि ये आएंगे करके, लेकिन ये आ गए सत्ता में दोबारा। तो मेरे हिसाब से ये सबको चौंकाने वाली बात है। अब हम यहाँ से आगे अपना सफर शुरू करेंगे और ज़्यादा मजबूती के साथ और ज़्यादा मेहनत करेंगे। 2015 में जब हमने इलेक्शन लड़े थे और उसके बाद जब हम 2020 के अंदर गए, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 2015 के अंदर गए और उसके बाद हम 2020 के अंदर चले गए। बेटे ना साहब,